हेलो दोस्तों। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2, 4, 6, 8, 16 एंड 32 एंड 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। इनके अगर मैं इन दो सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट करता हूँ और मुझे इसका सम बताना है। जैसे कि ये क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है ये जीपी में है, ये भी जीपी में है। इन दोनों के टर्म्स का, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करके जो नया सीक्वेंस आएगा हमें उसका सम बताना है। अब देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है। चलो ठीक है, इसको हम लोग GP1 कह देते हैं। ये क्या है? 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? GP2 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्ट कर देता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक नया जीपी मिलेगा। प्रोडक्ट करने के बाद इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट करते तो ये क्या हो जाएगा? 256। ये क्या हो जाएगा? 4 2 8, 128, 8 8 64, 32 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ से हमें इस जीपी का ए मिल गया 256। अगर मैं इसकी रेशियो की बात करूँ तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 128/256, जो हमें क्या दे देगा? 4 2 4 3 12, 4 2 8, 4 6 24, 4 4 और ये ओके 1/2। 1/2 जो है वो 1 से छोटा है। एक चीज़ तो ये हमें इसके अकॉर्डिंग फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये चीज़ हो गया, हमें आर मिल गया, हमें ए मिल गया। आर कितना मिल गया? हमें 1/2 मिल गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सम निकाल लेते हैं। अब देखो टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा तो इसके भी टर्म्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5। मतलब एक चीज़ और हमें मालूम है, n। वो क्या है? 5। n हमें 5 पता है। अब जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, वो क्या लगेगा? a 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, हमें निकालना है S5। a हमें मालूम है 256 दे रखा है। 1 माइनस आर कितना निकला हम लोगों का? 1/2। ओके, और n की वैल्यू 5, ये भी सही है। 1 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 256, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 5, ये हो जाएगा 1/32 और ये बन जाएगा हाफ। 1 माइनस हाफ हाफ, यहाँ से क्या हो जाएगा? 256 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 माइनस 1 31/32। ठीक है, ये 2 को 16 से, और ये क्या हो जाएगा? 16 16 जा 256 होता है। इट मीन्स 16 इंटू 31। 16 इंटू 31, अब आप कर लो। 16 इंटू 30 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 480 प्लस 16, तो ये हो गया 496, है ना। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, show that the product of the corresponding terms of sequences a, थोड़ा सा ये मेरे से एक
क्या बोलते हैं, मतलब लगता है क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना वो ये ए है, ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। So that the product of the corresponding terms of the sequences AR square ARn minus 1 and AR this, ठीक है, चलो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही है, बस इसमें क्या दिया है, इसमें हमें कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है, और उसमें 5 टर्म्स दे रखे थे, इसमें n-1 टर्म्स दिया हुआ है, एकदम सेम वैसा ही काम करेंगे हम लोग। क्या कर लेते हैं, पहले तो ये हो गया GP1, GP1 क्या हो गया मेरा, AR स्क्वायर ARn-1, ठीक है, और जो GP2 है वो क्या है, AR स्क्वायर ARn-1, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका क्या करते थे, प्रोडक्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, हमें जो न्यू सीक्वेंस मिलेगा, जो नया सीक्वेंस, देखो मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि जो नया टर्म हमें जो नया सीक्वेंस मिलेगा, हमें नहीं मालूम है कि वो जीपी में है कि नहीं, क्योंकि हमें पूछा ही है कि कॉमन रेशियो बताओ, तो हम लोग जब कॉमन रेशियो बताएंगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई वो आपका जीपी में है। मतलब देखो एक तरह से हमें फॉर्म बताना ही है कि जीपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो ये मैं इसको सीक्वेंस में मैंने बोल दिया, ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैपिटल ए, ये ए कैपिटल ए, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर, ये ए कैपिटल ए और आर और कैपिटल आर का स्क्वायर, उसी तरह से ये ए कैपिटल ए आर और इसका n-1, ऐसा रहा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये आपका जीपी में है कि नहीं, है ना। तो अगर हम लोग इसका कॉमन रेशियो निकाल लें, कॉमन रेशियो, अगर कॉमन रेशियो बराबर आ गया, लाइक कि अगर मैं कॉमन रेशियो निकालता हूँ, लाइक कि अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करता हूँ, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो क्या होता है, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू T3 अपॉन T2 इक्वल्स टू T4 अपॉन T3, यही होता है। अगर ये मेरा बराबर आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो क्या है, T2 हमारे पास क्या आ गया है, T2 हमारे पास आ गया है, कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं, ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर बाय ए इक्वल्स टू T3 क्या है, ए इसका स्क्वायर बाय ए, ठीक है। T4 ए आर क्यूब अपॉन ये आर स्क्वायर, यही रहेगा, यही मेरा कॉमन रेशियो होगा, यही मेरा कॉमन रेशियो होगा। तो यहाँ गौर करेंगे कि ये इसको कैंसिल आउट किया, ये इसको ख़त्म किया, ये इसको, ठीक है। तो हम लोग गौर करेंगे कि आर जो है वो हमारा कॉमन रेशियो निकल रहा है, कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो निकल रहा है। तो अगर मेरा कोई सीक्वेंस में कॉमन रेशियो निकलता है तो वो टर्म मेरा क्या हो जाता है, जीपी में। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस है ये आपका किस में है, ये आपका
जीपी में है, ये आपका जीपी में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो आपने शो कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than by fourth by 18, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 नंबर्स की बात करें, देखो यहाँ प्रोडक्ट का बात नहीं किया है तो प्रोडक्ट वाला काम नहीं करेंगे हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि A1 A2 A3 A4 ये किस में है, आर इन जीपी, ठीक है। अब अगर जीपी में होगा, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए हमारा क्या हो जाएगा A2 क्या हो जाएगा AR, A3 क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, A4 क्या हो जाएगा AR क्यूब, सही है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9, मतलब अगर मैं थर्ड टर्म की बात करता हूँ तो वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, ठीक है। एक तो ये मिला, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि A3 का मतलब क्या हो गया, AR स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, AR स्क्वायर माइनस A इक्वल्स टू 9 कह देते हैं, यहाँ से A कॉमन लेके हम लोग R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9 कह के इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मेरा जो ये सेकेंड टर्म जो है वो ग्रेटर देन बाय फोर्थ बाय 18, फोर्थ बाय 18, मतलब ये जो सेकेंड टर्म है ना वो फोर्थ टर्म से क्या है, बड़ा है, कितना, 18 बड़ा है। A4 A2 इक्वल्स टू A4 प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं AR इक्वल्स टू AR क्यूब प्लस 18, इसको हम लोग और क्या, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा AR माइनस AR स्क्वायर इक्वल्स टू 18, यहाँ पे क्या हो गया AR आप कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लो तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा ऐसा कुछ, जो कि इक्वेशन 1 के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता लगेगा। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो AR स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9 बाय माइनस AR स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 18। अब क्या करो, कैंसिल कर दो, ये A इसको ख़त्म करेगा, ये इसको ख़त्म करेगा, 9 1 जा 9 2 जा 18। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, 1 माइनस 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई 2, दैट मीन्स R का वैल्यू जो आ गया वो -2 आ गया। R का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। अब जब R का वैल्यू आ गया तो हम लोग R का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूँ R का वैल्यू, पुट R इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, A इंटू R की जगह पे -2 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A 4 माइनस 1 3 इक्वल्स टू 9, 3 इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से A का जो वैल्यू आ गया वो 3 आ गया। A का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमें बताना क्या था, हमें बताना था ये 4 नंबर्स है ना, फाइंड 4 नंबर्स, तो बहुत आसानी से अब बता सकते हैं। A आ गया, R आ गया, तो हमारा क्या था A1 A2 A3 A4, A4 A1 क्या था, A1 था मेरा A, A2 क्या था AR, A3 क्या था AR स्क्वायर, A4 क्या था AR क्यूब। तो A को हम लोग लिख सकते हैं 3, AR क्या हो जाएगा 3 इंटू -2, AR क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर, और ये 3 इंटू -2 का क्यूब,
आप लोग इसको और क्या लिख सकते हो, ये हो गया 3, ये हो गया -6, ये हो गया 12 और ये हो गया -24। यही 4 नंबर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द pth and qth and rth term of a gp are this respectively you have to prove this relation। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमें pth टर्म क्या दे रखा है, a। हम लोग क्या लिख सकते हैं, pth टर्म को लिख सकते हैं a। अब देखो यहाँ क्या है ना कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म, जैसे कि सब स्मॉल में है तो हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म को हम लोग कैपिटल ए कह देते हैं और कॉमन रेशियो को हम लोग कैपिटल आर कह देते हैं। इससे हमारा जो क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया है ना, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। अब क्या है, इसको हम लोगों ने ए बोला तो हमारा, अगर हम लोग इसको टर्म्स के हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ARn-1, तो आर भी हम लोग का कैपिटल है, एन की जगह pth है तो p-1। ठीक है। अगर हम लोग qth टर्म की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, qth टर्म क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है तो b इक्वल्स टू AR q-1। और rth टर्म की बात करा जाए तो ये दिया हुआ है c, ये क्या दिया हुआ है AR-1। ठीक है। अब हम लोगों को ये रिलेशन प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हम लोगों का, a q-r इंटू b r-p इंटू c p-q। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ये सब जो वैल्यू है हम लोग पुट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, AR p-1 होल टू द पावर q-r इंटू AR r पे पावर q-1 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, r-p इंटू AR, ये क्या हो जाएगा, r पे पावर r-1 होल टू द पावर p-q। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो a पे पावर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दी करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो मैं इस पावर को दोनों प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो a पे पावर ये आएगा, फिर a पे पावर ये आएगा, फिर a पे पावर ये आएगा। फिर देखो a मल्टीप्लाई में है तो हम लोग एक काम करते हैं ना, a पे पावर, a को एक जगह लिख लेते हैं और इसको जो है ना, अच्छा चलो कर ही देता हूँ, q-r इंटू r p-1 q-r इंटू AR-p इंटू r q-1 इंटू r-p इंटू A p-q इंटू r-1 p-q। अब क्या है, देखो यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर सेम बेस रहा मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, a ये क्या हो जाएगा, p-r प्लस r-p प्लस p-q। ठीक है। उसी तरीके से r क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करो ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, कहानी ही ख़त्म कर दो। देखो r भी सेम बेस है तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, p इंटू क्यू पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है। अब इसका बारी प्लस
क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, अब इसका बारी, प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो ये पी इसको कैंसिल किया, ये आर इसको कैंसिल किया, ये ओके 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 ओके, मैंने शायद कहीं क्यू के जगह ये कर दिया। ओके हाँ हाँ हाँ, यहीं पे मैंने मिस्टेक किया है। ये क्यू माइनस आर है ना, तो ये मैंने पी माइनस आर लिख दिया, तो दैट इज़ माई फॉल्ट। करेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया क्यू, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, ये क्यू इसको कैंसिल करेगा, ये आर इसको, ये पी इसको, ठीक है। पी क्यू पी क्यू पी आर आर पी क्यू क्यू पी पी, ये आर क्यू आर क्यू, ठीक है। तो सब कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे a टू द पावर 0 इंटू आर टू द पावर 0, मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। ये हमारा आर एच एस के बराबर आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी प्रूफ कर दिया। सो ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।